नमस्कार, मैं हूं पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी नेशनल न्यूज चैनल। तो बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। और बड़ी खबर इस वक्त सीएम विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम साय ने कहा, प्रदेश का आज आम बजट पेश हुआ, सभी वर्गों को नई ऊंचाई में पहुंचाने का बजट है। पिछले साल हमने ज्ञान के लिए ईमानदारी से काम किया और जिसका परिणाम हमें मिला। मोदी की गारंटी पूरी कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा आशीर्वाद हमें मिल रहा है। द्वितीय वर्ष का बजट पेश हुआ है। गति के नाम से हमने बजट पेश किया है। सुशासन स्थापित करने का प्रयास है। यह वर्ष अटल वर्ष के नाम से घोषित किया है। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास करेंगे। नई औद्योगिक नीति लाया है जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इस बजट में पहली बार 2000 करोड़ का प्रावधान लाया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथ से 100 पन्नों का बजट लिखा है। ओपी चौधरी ने कहा, सीएम साहब के निर्देशों में हम काम कर रहे हैं। साफ नियत से हमने बजट तैयार किया और अपने हाथ से बजट लिखा। नारी, युवा, किसान सभी का विकास तभी कर पाएंगे जब हमारा बजट अच्छा हो। इसलिए हमने गति नाम दिया है ताकि हम आर्थिक विकास को गति दे सके। पिछले बजट पे जो काम किया उसमें और कुछ क्या अच्छा किया जाए, इसको हमने फोकस किया और अब उस पर काम करेंगे। 2047 तक के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए वर्तमानकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन के रूप में हमने फोकस किया है। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश के सरकार के विद्वान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी मुकेश बंसल और बाकी और लोग भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज वर्ष 2025-26 का आम बजट विधानसभा में हमारे सरकार के विद्वान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। और ये बजट हमारे छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है और ये बजट छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का ये बजट है। पिछले वर्ष 2024-25 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसका थीम था ज्ञान। ज्ञान का मतलब गरीब, यूथ, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति महिला और चारों के विकास पर पिछले साल का बजट में फोकस था। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने पिछले 1 साल ज्ञान के विकास के लिए ईमानदारी के साथ काम किया और उसका परिणाम भी अच्छे आए। मोदी की गारंटी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को सरकार में बैठाई, तो मोदी की गारंटी को भी 1.25 साल के अल्पकाल में पूरा करने का सरकार प्रयास की और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी पिछले समय में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के हों या फिर रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो, इसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने एक विश्वास अर्जित किया है और अब जब द्वितीय वर्ष का आज बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है।
और उसी तरह से मतलब गुड गवर्नेंस, एक का मतलब अधोसंरचना में विस्तार। और चूंकि ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं। और उसी तरह से टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी का विकास, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अपने सरकारी कामों को निपटाने में उसका प्रयोग करेंगे। और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्योग धंधा तेज़ी से छत्तीसगढ़ में विकसित हो ताकि यहाँ पर निवेश भी आए। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं जिसमें विशेषकर रोजगार को जोर दिए हैं कि अधिक से अधिक इन उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। तो ये गति का ये अर्थ हुआ है। और इस बजट में सभी वर्गों के लिए ख्याल किया गया है। पहली बार पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। बाकी पूरे डिटेल में हमारे वित्त मंत्री जी बताएंगे। मैं कह सकता हूं कि ये बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि अपने हाथ से इन्होंने लिखा है। कितना पेज? 100 पेज इन्होंने बजट पूरा अपने हाथ से लिखा हुआ है और ये ऐतिहासिक बजट है। बाकी बजट के विषय में विस्तार से हमारे वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रखेंगे। मैं पुनः प्रदेश की 3 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ है। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उनके विकास के लिए काम करेंगे। और एक बार फिर मैं इस शानदार बजट बनाने के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे वित्त मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं।